बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी को हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में इंसुलिन को पढ़ा था। इंसुलिन क्या चीज़ होती है? ये एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को, यानी शुगर लेवल जो ब्लड के अंदर है उसको कंट्रोल करना। अगर वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करता तो जो एक डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। मेलाइट्स का नाम देते हैं, ज़ियाबीतस है। और वो डिजीज होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो आज हमने सेकंड चीज को डिस्कस करना है, वैक्सीन को। ठीक है, वैक्सीन तो आप सब जानते हैं वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो आज हम वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। वैक्सीन किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, वैक्सीन का काम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वैक्सीन क्या है। ये वो मटेरियल होते हैं विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजन, जिनमें कमजोर या मुर्दा जरासीम होते हैं। पैथोजन जरासीम जिसे कहते हैं, इसमें कमजोर या मुर्दा जरासीम होते हैं, यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, जो किसी बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं। वैक्सीन वो मटेरियल होते हैं जिनमें कमजोर या मुर्दा जरासीम पाए जाते हैं, और उनका काम क्या होता है? किसी भी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी को क्या करना, जो है ना वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना, मुजामत करना, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना। किसी भी बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, मुजामत प्रोड्यूस करना, ये होते हैं वैक्सीन। यानी वैक्सीन वो मटेरियल है जिसमें वीकन या किल्ड पैथोजन, मुर्दा या कमजोर जरासीम पाए जाते हैं, और उनका काम क्या होता है? प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, किसी भी बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोड्यूस करना। ये किसका काम होता है? वैक्सीन का। तो वैक्सीन क्या है? आर मटेरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजन, जिनमें कमजोर या मुर्दा जरासीम होते हैं, यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। आप कह सकते हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट डिजीज, किसी भी बीमारी के खिलाफ। तो उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए ना, मुख्तलिफ किस्म की बीमारी होती है तो उसमें बच्चों को आप देखिए ना, बच्चे पैदा होते हैं, वैक्सीन जो है ना यूज़ की जाती है, लगाई जाती हैं। यानी पोलियो का हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, यानी ये ऐसी चीज़ें, मलेरिया हो गया। इसमें आप देखिए ना कि एक दफ़ा एक टाइम वो भी था जब मलेरिया जो ना बहुत ख़तरनाक बीमारी थी। फिर कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान में ये मलेरिया की बीमारी इंतहाई ख़तरनाक थी। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से लोग जाते थे, हर जगह को उन्होंने विज़िट किया, तो हर बंदे को चेक किया। मलेरिया जिनको ये बीमारी थी उनको आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह यानी वैक्सीन वगैरह जो ना प्रोवाइड की। तो उसके अलावा जानवरों को देखें कि हर मौसम में वो वैक्सीन लगा दी जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? अब देखिए ना, आप में बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके घरों में जानवर वगैरह होंगे, तो अब उनको आइडिया होता है कि गर्मी आने वाली है, कौन सी बीमारी हो सकती हैं, वो उनको वैक्सीन जो है ना वो यूज़ करते हैं उनके लिए। सर्दियाँ आने वाली हैं, वो फिर भी वैक्सीन जो है ना करते हैं उनको। ठीक है, तो वैक्सीन्स का ये वो मटेरियल होते हैं जो कमज़ोर या मुर्दा जरासीम पर मुश्तमिल होते हैं और किसी भी बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अब देखें वैक्सीन जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जब इंसान की जिस्म के अंदर लगाया जाता है। अब इंजेक्शन है ना, जब इंसान की बॉडी के अंदर वो इंजेक्शन टीका लगाया जाएगा, वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वहां पे आपको पता है ब्लड सेल्स होते हैं।
अब बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है टेक वीक और डेड पैथोजन, वो जो डेड या वीक पैथोजन होता है, मुर्दा या कमजोर जरासीम होता है, उसको वहां से लेते हैं एज रियल वन एंड प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब इंजेक्शन लगाया जाता है वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स है, क्या है, ब्लड सेल है, वो उन जो है ना वो जरासीमों को, वो उन वीक या डेड पैथोजन को लेते हैं वहां से और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं वो कहां पे हैं, ब्लड के अंदर रहती है। वो एंटीबॉडीज जो है ना ब्लड के अंदर, खून के अंदर रहती हैं, और जब भी कोई पैथोजन एंटर होता है बॉडी के अंदर, कोई जरासीम एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो वो एंटीबॉडी जो ब्लड के अंदर है फौरन से उसको खत्म कर देती है, फौरन से उसको एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है ना, एक मज़ामत प्रोड्यूस कर रही है, तो फौरी तौर पर उसको खत्म कर देंगी, फौरी तौर पर उसको किल कर देंगी, ठीक है, और बॉडी को बीमारी से बचा देंगी। यानी क्या होता है कि जब इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, वहां के ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल उस वीक या डेड, क्योंकि हमने पढ़ा है ना इसमें वीक या डेड जो है ना वो पैथोजन होते हैं, तो वो उसको वहां से लेते हैं, ब्लड सेल उस वीक या डेड पैथोजन को वहां से लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड, ब्लड के अंदर रहती है, और जब भी कोई पैथोजन, जब भी कोई जरासीम इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ऑलरेडी जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं कि फौरन से उसको खत्म कर देती है, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है और बॉडी को उस बीमारी से बचाती है। आज के दिनों में आप देखें बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। बैक्टीरिया को कहां पे यूज किया जाता है, वैक्सीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई प्रोटीन पैथोजन, ये प्रोटीन पैथोजन होता है, ठीक है, ये वो जीन होता है डू नॉट कॉज डिजीजेस, जो बीमारी का बायस नहीं बनता। ये ऐसा जो है ना वो पैथोजन लेते हैं जो बीमारी का बायस नहीं बनता, लेकिन ब्लड सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडीज बनाए, ब्लड सेल्स को वो स्टिमुलेट करता है, मुतहरिक करता है कि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। देखिए ना यहाँ पे भी हमने बात की है ब्लड सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो अब प्रोटीन पैथोजन लिया जो बीमारी का बायस नहीं बनता, लेकिन ब्लड सेल को स्टिमुलेट करता है, मुतहरिक करता है कि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, क्या बनाए, एंटीबॉडीज। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जीन को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम के अंदर, जीन को किसके अंदर लगाया जाता है, बैक्टीरियम के अंदर लगाया जाता है। अब उसमें आपको मैंने पढ़ा था जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम होते हैं, जीएम बैक्टीरियम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम मैंने बताया था वो कॉलोनीज बनाते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कॉलोनीज बनाते हैं और वहां पे पैथोजन प्रोटीन प्रिपेयर किया जाता है। वहां पे क्या चीज प्रिपेयर की जाती है, पैथोजन प्रोटीन प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको पहले क्या चीज बताई, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स वो इन वीक या डेड पैथोजन को लेते हैं और उनके खिलाफ क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। अब वो जो एंटीबॉडीज हैं वो कहाँ पे मौजूद है, ब्लड के अंदर है, रिमेन इन ब्लड, ब्लड के अंदर रहती है। तो जो ही कोई पैथोजन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर होता है, वो पैथोजन जो बीमारी का बायस बनता है, कॉज डिजीज यानी बीमारी का बायस बनता है, जो ही इंटर होता है, अब ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया एंटीबॉडीज, तो जो ही ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो जब इंटर होता जाएगा वो पैथोजन जो बीमारी का बायस बनता है, तो वो फौरन से उसको खत्म कर देंगी, मार देंगी बिल्कुल, देखिए ना किल, और फिर किससे उसको बचा देंगी, बीमारी से बचाएंगी। ठीक है, आज के दौर में बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो टेक्निक है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो बैक्टीरिया को यूज किया जाता है वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें
पैथोजन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये वो जो है ना वो पैथोजन होता है जो बीमारी का बायस नहीं बता, डू नॉट कॉज डिजीजेस, बीमारी का बायस नहीं बनता। एंड स्टिमुलेट ब्लड सेल, लेकिन क्या करता है, ब्लड सेल को स्टिमुलेट करता है, मुतहर्रिक करता है टू मेक एंटीबॉडीज, कि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जीन को बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम होते हैं, वो कॉलोनीज बनाते हैं। तो कॉलोनीज में पैथोजन प्रोटीन को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो मैं आपको ये बता रहा था कि जीन को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम में, वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, वो कॉलोनीज बनाते हैं। अब कॉलोनीज में पैथोजन प्रोटीन को प्रिपेयर किया जाता है। वो जो पैथोजन प्रोटीन है उसको जब इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जब वो पैथोजन जो है ना वो प्रोटीन इंसान की बॉडी के अंदर लगाया जाता है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सेल क्या है, और ब्लड सेल का मैंने आपको बताया था वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ब्लड सेल भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि काइंड ऑफ पैथोजन, यानी बहुत सी किस्म के पैथोजन को बीमार देते हैं, फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन, कि जहां से जीन को हासिल किया गया, और जब वो उसको मार देते हैं तो फिर इंसान भी बहुत सी किस्म की बीमारियों से बच जाता है। जो हम यूज करते हैं वैक्सीन, इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए यूज करते हैं, टाइफाइड के लिए यूज करते हैं, मलेरिया के लिए यूज करते हैं, HIV के लिए यूज करते हैं, खसरा के लिए यूज करते हैं, इन सब चीजों के लिए वैक्सीन यूज किए जाते हैं। तो वैक्सीन क्या है, ये वो मटेरियल है जिसमें वीक या किल्ड पैथोजन होते हैं, उनका काम होता है डिजीजेस के खिलाफ इम्यूनिटी रेजिस्टेंस कुव्वत मुदाफ़त को पैदा करना। जब वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। उन एंटीबॉडीज का काम होता है कि वो जो किल या वीक पैथोजन है उनको मारना, वो ब्लड के अंदर होती हैं। अब जो ही वो पैथोजन जो बीमारी का बायस बनते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड के अंदर पहले से मौजूद ऑलरेडी जो है ना मौजूद है एंटीबॉडीज, वो फौरन सबको ख़त्म कर देती हैं, मार देती हैं, और इंसान बीमारी से बच जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को यूज़ करके वैक्सीन बनाई जाती है। ठीक है, उसमें खास किस्म की जो है ना वो प्रोटीन पैथोजन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो जो है ना वो पैथोजन होते हैं जो बीमारी का बायस नहीं बनते, ब्लड सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए। बीमारी का बायस नहीं बनते लेकिन ब्लड सेल को जो है ना स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इसके लिए कि जीन को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम में, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम से पैथोजन प्रोटीन को प्रिपेयर किया जाता है, वो कॉलोनीज की सूरत में होती है। अब वो जो पैथोजन प्रोटीन है उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के लिए छोड़ा जाता है, लगाया जाता है, तो वहाँ पे ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल क्या करते हैं, फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि काइंड ऑफ पैथोजन, यानी बहुत से पैथोजन फ्रॉम विच द जीन वाज टेकन, उनको यानी जहाँ से वो जीन लिया गया वहाँ से जो ना वो पैथोजन उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और इंसान बहुत सी किस्म की बीमारियों से बच जाता है। तो वैक्सीन को हम टाइफाइड हेपेटाइटिस बी के लिए यूज़ करते हैं, टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं, मलेरिया के लिए, खसरा के लिए, HIV के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास वैक्सीन के बारे में, तो इसको आपने अच्छी तरीके से करना है, और उम्मीद है कि आप उनको समझ आए होगी। बहुत शुक्रिया।